सैलरी वर्सेस इन्फ्लेशन। मैं धनंजय मिश्रा इस चैनल पे आपका स्वागत कर रहा हूं और इस पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल रहे हैं। रोज एक वीडियो में डालता हूं और उस वीडियो के थ्रू मैं आपके फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस और बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट भी करिए, मुझसे पता चलता है कि आप सोचते क्या हैं। तो आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और मे बी कुछ लोगों को फनी भी लगे वीडियो बन रहा है, जिसमें मैं बात करने वाला हूं आपकी सैलरी वर्सेस इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन वर्सेस आपकी सैलरी। अब इन्फ्लेशन तो आपको पता ही, महंगाई दर को कहते हैं। हर साल रफली 6% के आसपास, 6% के आसपास हम मान सकते हैं इंडिया के लिए। अब यार पेट्रोल प्राइसेस बिल्कुल दौड़ रहा है चीता की तरह। बच्चों का एजुकेशन, ट्यूशन, कोचिंग फीस, उनके बैग के अंदर जो बॉटल होता है, टिफिन है, ये भी घोड़े की तरह भाग रहा है, हॉर्स की तरह। और देखा जाए इलेक्ट्रिक बिल्स, ग्रॉसरीज, ये भी हिरन की तरह भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है। और आपकी सैलरी कछुए की चाल चल रही है, टॉर्टोइज की तरह चल रहा है। तो क्या करें? क्या बेसिकली चीजें एक्सपेंसिव नहीं हो रही हैं। अगर देखा जाए हम गरीब होते जा रहे हैं। अब बोलोगे यार ये क्या बोल रहे हो? चीजें जिस रेट से चल रही हैं, हमारी सैलरी, हमारी इनकम उस रेट से नहीं बढ़ रही है। ये हमारी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कह रहा हूं सबकी नहीं बढ़ रही है, काफी लोगों की बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्मार्टर लोग जितने भी हैं। लेकिन कुछ लोग या मीडियोकर लोग या मैक्सिमम लोग की उस रेट से सैलरी नहीं बढ़ रही है। ये मैं कोई दावे के साथ कह सकता हूँ। सबकी लाइफ थोड़ी आसान हुई है टेक्नोलॉजी के साथ। इंडिया में खास तौर पे हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि चीज़ें हमारे लिए काफ़ी अच्छी हैं एज कम्पेयर टू अदर फ्यू कंट्रीज, नेबर कंट्रीज। लेकिन फिर भी अगर आप एक आम इंसान है तो आपको लगता होगा ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। पिछले 10 सालों में अगर रफली एक डेटा के हिसाब से देखा जाए तो हम अपना 30% वर्थ लूज कर चुके हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। अब पर कैपिटा जीडीपी कितना बढ़ा है? करीब करीब 30%। अब यार क्या प्रॉब्लम है कि हमारी सैलरी नहीं ग्रो कर पा रही है। तो इस सैलरी ग्रो ना कर पाना एक इशू तो है, लेकिन हम अपनी अर्निंग ना बढ़ा पाए, ये हमारी कमी है। अब सोचोगे यार हम तो 10 से 5 जॉब करने वाले लोग हैं, 10 से 7 जॉब से 5 जॉब, जो भी आपका टाइमिंग है, हमारे पास फैमिली है, हम कैसे अपनी अर्निंग के लिए बहुत सारे मैं छोटे छोटे वीडियो फैमिलीज के लिए रॉ एकदम वीडियो बनाता हूँ। फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं है, वो भी कैसे अपने फाइनेंस को बेटर कर सके। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल्स, उसमें देखना, उसमें मैंने बताया है कैसे आप ट्रैक करके अपने मंथली एक्सपेंडिचर में से 10%, 15% पैसे बचा सकते हो। वो 10%, 15% पैसा भी आगे बढ़ बढ़ के कंपाउंड होते होते अगर आप उसे इन्वेस्ट करते हो या सेव करते हो या अपनी स्किल इंप्रूव करते हो उतने पैसे से, तो आप ग्रो कर सकते हो। जितने भी लोग सो दैट आप अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हो। ये स्टेप प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। देखो, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, अदरवाइज आप चुपचाप बैठे रहिए, जो हो रहा होते रहने दीजिए, हालातों पे रोइए, ऊपर वाले को कोसिए। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी चीज़ों को बेटर करते जाओ। आप कोशिश करो कि यार मुझे लड़ना है और मुझे आगे जाना, अपनी लाइफ को आसान बनाना, अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देना है। तो आपको करना होगा, आप बेटर जॉब चूज करिए। बेटर जॉब क्या करना है? अपनी कंपनी में बात करिए, वहाँ पे अपने अप स्किल करिए, स्किल को इम्प्रूव करिए और सैलरी को नेगोशिएट करिए। फिर थिंकिंग कि आपको उस लेवल की सैलरी नहीं मिल रही है, छोड़ने से पहले अगर आपकी कंपनी प्रोग्रेसिव है, केयरिंग है, आपको केयर करती है, तो उस कंपनी से बात करिए कि आपको हमें ये सैलरी आप चाहते हैं और आप ये जरूर करिए। नेगोशिएट अपनी सैलरी करिए और अपनी स्किल को इम्प्रूव करिए। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेगोशिएट करिए तब जब से आपकी स्किल इम्प्रूव हो जाए, आप परफॉर्मर हो। तो पहले आप अपनी स्किल इम्प्रूव करिए, फिर अपनी सैलरी नेगोशिएट करिए और अपनी सैलरी को ट्रैक करिए कि क्या इन्फ्लेशन से एटलीस्ट डबल ऑफ इन्फ्लेशन ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लर्न टू इन्वेस्ट इन स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड, यानी इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए। छोटी आदत, बड़ी आदत, कुछ भी। उसके बाद 4th पॉइंट में बोलूँगा, रिस्पेक्ट मनी, पैसे को इज्जत देना सीखो। योलो, फोमो, ये दोनों चीज़ों से बचो। योलो आजकल बड़ा टर्म चला हुआ है, यू ओनली लिव वंस, योलो। और कई लोग इसके चक्कर में इम्पल्स बाइंग कर लेते हैं, यार खरीद लेते हैं, जिंदगी बार बार थोड़े मिलेगी, चलो एंजॉय कर लेते हैं। और एक फोमो होता है। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। बगल वाले इन्होंने ये ले लिया, हमने नहीं लिया, सेल आई है, कहीं चली ना जाए, बड़ी सारी बातें।
यार ये फोमो योलो से आपको बचना होगा। रिस्पेक्ट मनी, अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट कम होने वाली, जान लीजिए। उसके बाद गेन मोर एक्सपीरियंसेस एंड टर्न देम इनटू इनकम रिसोर्सेस। कुछ सीखिए, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो यू आर लर्निंग समथिंग, और उससे कुछ ना कुछ उसको आउटकम में कन्वर्ट करके अपने इनकम स्ट्रीम को बढ़ाओ। कट द निगेटिविटी। और उसके बाद आखिरी पॉइंट बताऊंगा, कट आउट द निगेटिविटी। मिरर पीपल यू विश टू बी लाइक। आप वो बनने की कोशिश करो जो आप चाहते हो। आप उनको फॉलो करो, उनकी स्ट्रैटेजीज को ऑब्जर्व करो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, एंड ऑब्जर्व करो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, एंड आई एम श्योर आपकी फाइनेंशियल स्किल बहुत अच्छी होगी। तो इस छोटे वीडियो में धनंजय मिश्रा को आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।